अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन व सामाईन। मैं आपके सामने एक अहम उन्वान लेकर आया हूँ और वो उन्वान है वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना, यानी औलाद पर वालिदैन के क्या हुकूक हैं और वालिदैन पर औलाद के क्या हुकूक हैं। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को मुख्तलिफ रिश्तों में पिरोया है। उनमें से किसी को बाप बनाया, किसी को माँ का दर्जा अता किया, किसी को बेटा बनाया और किसी को बेटे की पाकीज़ा निस्बत अता की। गर्ज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारे रिश्ते बनाकर उनके हुकूक मुकर्रर फरमा दिए और उनमें से हर एक का हक़ अदा करना ज़रूरी है। लेकिन वालिदैन के हक़ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में अपनी बंदगी और इताअत के फ़ौरन बाद फरमाया, व बिल वालिदैन इहसाना, कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। तो इससे मालूम हुआ कि तमाम रिश्तों में वालिदैन का हक़ बहुत बड़ा है। देखिए, वालिदैन इंसान के वजूद का एक ज़रिया है। बचपन में उन्होंने उसकी देखभाल और परवरिश की है, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी तौहीद और रिसालत के बाद वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का हुक्म फरमाया है। और वालिदैन में माँ का दर्जा बाप पर मुक़द्दम है, यानी माँ का दर्जा बाप से बड़ा हुआ है, क्योंकि पैदाइश में माँ ने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें बर्दाश्त की है। वालिदैन का मकाम क्या है, मैं आपको बताता हूँ। एक सहाबी हैं हज़रत नुमान बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु। जब आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जन्नत में तशरीफ़ ले गए, वहाँ देखा कि तिलावत की आवाज़ आ रही है। तो आपने वहाँ किसी से पूछा कि किसकी आवाज़ आ रही है, तो उन्होंने जवाब दिया, ये नुमान बिन हारिसा है। तो आपने फरमाया, नुमान बिन हारिसा तो मदीने में तिलावत कर रहे हैं, उनकी आवाज़ यहाँ कैसे आ रही है? तो शख्स ने जवाब दिया, उसने माँ की ऐसी खिदमत की है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी तिलावत को सारी जन्नत को सुनाता है। तो इससे पता चला कि माँ का मकाम कितना बड़ा है। जब मुझे आप तक बात पहुँचाना हो तो मैं आपको मोबाइल के ज़रिए या माइकों के ज़रिए पहुँचाता हूँ, लेकिन माँ का ऐसा मकाम है कि वो शख्स जन्नत में, वो शख्स मदीने में तिलावत कर रहा है और उसकी आवाज़ कहाँ पहुँच रही है? जन्नत तक गूंज रही है, यानी बीच के पूरे सारे पर्दे हटा दिए। ये ऐसा माँ का मकाम है। वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करे, उनके सामने नीचा बनकर रहे, उनके सामने बुलंद आवाज़ से बात न करे बल्कि पस्त आवाज़ से बात करे। एक सहाबी तो फरमाते हैं कि वालिदैन के सामने कपड़े निकालना तो कि वालिदैन की नाफरमानी है। इसलिए हमें चाहिए कि हम वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करें। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन इहसान। तुम्हारा रब तुमको हुक्म देता है कि तुम उसके अलावा किसी की भी बंदगी मत करो, सिर्फ उसी की बंदगी करो और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा, जब ये दोनों बुढ़ापे को पहुँच जाए या इनमें से कोई एक बुढ़ापे को पहुँच जाए, वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा कुल लहुमा क़ौलन करीमा, उनको उफ़ तक ना कहो, ना उनको झुड़को और उनसे भली बात कहो और उनके खिदमत करो। देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो बाप मेहनत व मशक्क़त करता है अपने औलाद के खातिर। सर्दी हो या गर्मी, सेहत हो या बीमारी, अपने औलाद के खातिर कस्बे माशी के सऊबतों को बर्दाश्त करता है और कमा कर लाता है और अपने औलाद पर खर्च करता है। वालिदैन अपने औलाद के खातिर बच्चे की घर में परवरिश करती है और उसको दूध पिलाती है और उसकी तमाम ज़रूरियात पूरी करती है। जब बच्चा रोने लगता है या बीमार होता है तो वालिदैन बेचैन होते हैं, डॉक्टरों के चक्कर लगाते हैं, यानी वालिदैन अपनी नींदों को अपने औलाद के खातिर कुर्बान कर देते हैं। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहाँ पर अपना शुक्र अदा करने का हुक्म फरमाया, वहीं पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वालिदैन की शुक्रगुजारी का भी हुक्म फरमाया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से किसी ने पूछा कि मैंने अपनी माँ को खरसान से
लेकर बैतुल्लाह तक अपने माँ को कंधे पर बिठाकर बैतुल्लाह लेकर गया। खरसान यानी एक मुल्क है। अब वहाँ ले जाकर बैतुल्लाह के सारे अफ़ाल पूरे करा दिए और कंधे पर बिठाकर खरसान लेकर आया। क्या मैंने माँ का हक अदा पूरा किया? तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया, हरगिज़ नहीं, तूने माँ के उस एक चक्कर का भी हक अदा नहीं किया जब तू माँ के पेट में था और माँ तेरी चक्कर लगाया करती, उस एक चक्कर का भी हक अदा नहीं किया। तो इससे पता चला कि माँ का मकाम कितना बड़ा है। अब यहाँ तक तो माँ के हुकूक बयान किए गए, वालिदैन के हुकूक बयान किए गए। अब इसके बाद औलाद पर क्या हुकूक है, यानी वालिदैन पर औलाद के क्या हुकूक है वो बयान किए जाएंगे। देखिए, वालिदैन की जिम्मेदारी ये है कि उसकी अच्छी से तरबियत करे और उसके जायज़ और वाजिब हुकूक को पूरा करे, यानी खाना पिलाना, रिहाइश वगैरह। आमतौर पर देखा जाता है कि वालिदैन अपने बच्चे के हुकूक का अदा पूरा नहीं करते और अपने वालिदैन बच्चे को दूसरे के सामने ज़लील और रुस्वा कर देते हैं। यानी कोई भी बात अगर अपने औलाद से करनी हो तो औलाद को नहीं बताते, यानी दूसरों को बताते हैं कि हमारी औलाद अच्छी नहीं है। तो इसी से वो अपने औलाद के दिल में बगावत पैदा हो जाती है, अदावत पैदा हो जाती है, यानी बाप के खिलाफ नफरत पैदा हो जाती है। भाई मैं आपसे ये कहता हूँ, अगर जानवर से अगर भी मोहब्बत करें ना, जानवर भी उसी से जो मोहब्बत करता है उसके पास आता है। ये तो अपनी औलाद है, ये खुद की औलाद है। अगर आप अपनी औलाद से मोहब्बत से बात करेंगे तो औलाद भी आपके साथ हुस्न सलूक करेगी। आप अपने औलाद के साथ हुस्न सलूक नहीं करते। बचपन से लेकर बड़ा, जब तक वो बड़ा होता रहा, ना कभी अपने औलाद के साथ मोहब्बत भरे अल्फाज से बात किए, ना कभी उनके पुरसाने हाल तक पूछा, ना उनकी अच्छी तरबियत की, ना उनको कोई स्कूल पढ़ाया, ना उनकी तालीम, उनको अच्छी तालीम दी। इसी हालत में बच्चा बड़ा हुआ। लेकिन वालिदैन में से दोनों भी बुरे नहीं होते, यानी एक कोई ना कोई जिसको अल्लाह ताला समझ तो देते हैं। अल्लाह ताला माँ के दिल में बहुत मोहब्बत पैदा करते हैं। माँ ने उसको पढ़ाया लिखाया, उसकी अच्छी तरबियत की और बच्चा उसी हालत में बड़ा होगा। लेकिन बाप तक उसका पुरसाने हाल तक नहीं पूछा और दूसरे के सामने कहते हैं कि हमारी औलाद अच्छी है। तुमको औलाद को बुरा भला कहने का तो उस वक्त है जब तुमने औलाद के साथ अच्छा सलूक किया। पहले तो तुमने अपने औलाद के साथ अच्छा सलूक नहीं करे, ना उनसे मोहब्बत भरे अल्फाज से बात किए, ना उनके हुकूक का अदा पूरा किए, कभी नहीं को अपने साथ खाना लेकर खाया, कुछ भी नहीं पूछा और फिर कहते हैं कि हमारे औलाद अच्छी नहीं। जब आपने उनके हुकूक का अदा पूरा नहीं किए, उनके साथ मोहब्बत भरे अल्फाज से बात नहीं किए, तो आपको क्या हक अदा है कि क्या हक है, क्या आप कह रहे हैं कि हमारे औलाद अच्छी नहीं है। अगर आप उनके साथ मोहब्बत से पेश आते और उनके साथ हुस्न सलूक करते, उनके हुकूक को पूरा करते, तो उस वक्त कहना था कि हमारे औलाद अच्छी नहीं है। इसलिए चाहिए कि अपने औलाद के साथ उनके हुकूक को, अपने औलाद के हुकूक को पूरा करें, उनके वाजिब हुकूक को पूरा करें। अब यहाँ तक तो औलाद के हुकूक बयान किए गए। अब यहाँ से हुकूक ज़ौजैन यानी बीवी को क्या हक है। देखिए, शरीयत ने दूसरी शादी करने की इजाज़त उस वक्त दी है जब तुम उसका हक पूरा अदा कर सको, यानी उसका नफ़क़े का हक पूरा अदा कर सको। अगर तुम उसका हक अदा नहीं कर सकते तो शरीयत ने उस वक्त दूसरी शादी करने की उसको इजाज़त नहीं दी। अगर तुमने दूसरी शादी की, अब तुमने एक बीवी को अच्छे बड़े घर में रखा है और दूसरी को छोटे से घर में रखा है, तो ये इंसाफ नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वाशिरुहुन्ना बिल मारूफ, अपने बीवी के साथ अच्छा सलूक करो। यानी एक बीवी को बड़े घर में रख रहे हैं तो दूसरी बीवी को भी दूसरे बड़े घर में रखना है, यानी दोनों के साथ इंसाफ कायम करना है। इधर जैसा घर है उधर भी वैसा घर। अगर आप इधर 3 दिन रहते हैं तो इधर भी 3 दिन रहना चाहिए।
اگر آپ ادھر ایک اچھی بری چیز لے کر جاتے ہیں کھانے کے لیے تو یہاں پر وہی چیز لے کر جانا ہے، یعنی برابر انصاف قائم کرنا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی بھی 2 بیویاں تھیں۔ ایک شخص نے ان کے خدمت میں 2 تربوز لے کر حاضر ہوا اور کہا کہ حضرت یہ میں آپ کو ہدیہ دینا چاہتا ہوں، یہ ہدیے میں دے دیا۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اگر چاہتے تو وہ 2 تربوز ایک بیوی کو 1 تربوز اور دوسری بیوی کو دوسرا تربوز دے سکتے تھے، لیکن حضرت تھانوی نے کیا فرمایا، اس کو کاٹو۔ اس کو کاٹنے کے بعد اسے 2 شاخیں کیے اور 1 تربوز کا 1 شاخ اور دوسرے تربوز کا 1 شاخ اس کو ملایا اور ملا کر دونوں کو دے دیا۔ تو شخص نے پوچھا حضرت اگر چاہتے تو آپ ایک دے سکتے تھے، تو آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ حضرت نے فرمایا اگر میں اس کو 1 دیتا اور دوسرے کو دوسرا دیتا، اگر ایک اس کو پھیکا نکلتا اور دوسرے کو میٹھا نکلتا تو انصاف قائم نہیں ہوتا، یہ اس کے ساتھ برابر انصاف نہیں ہوتا۔ اس لیے میں نے کیا کہا، اگر اس کو ایک کو میٹھا مل گیا ہے اور دوسرے کو پھیکا مل گیا ہے، یعنی دونوں کو 1 شاخ میٹھی اور 1 شاخ پھیکی، برابر انصاف قائم ہو جائے گا۔ تو حضرت تھانوی بھی اپنی بیویوں کے ساتھ ان کے حسن سلوک کرتے، ان کے ساتھ عدل و انصاف کرتے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا ہے، یعنی وہاں پر اگر اس شخص کے بعد اگر وہاں پر گاڑیاں ہیں، دوسرے گھر میں بھی، دوسرے بیوی گھر میں بھی گاڑیاں ہیں، یعنی جو چیز بھی وہاں پر لے کر دی ہے یہاں پر بھی وہی چیز دینا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قیامت میں پوچھیں گے، اللہ رب العزت فرمائیں گے کل تجھے میں نے دنیا میں مال دیا تھا، تو نے کہاں خرچ کیا؟ وہ شخص کہے گا اللہ میں نے تو تیرے راستے میں خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے میرے راستے میں مال تو خرچ کیا لیکن تیری نیت اچھی نہیں، یعنی تو لوگوں کو دکھانا چاہتا تھا کہ میں بہت بڑا ہوں۔